गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते दे प्रणमामि माई प्रिये। बोली बाली कृष्ण लाल की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्तों, आज कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। एक सैनिक ने कहा, महाराज हम सभी भेष बदल कर जाएंगे और जहाँ भी आपके शत्रु कृष्ण ने जन्म लिया होगा उसे मार देंगे। जितने भी ब्रजमंडल में रहने वाले बच्चे हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है या जन्म लेने वाले हैं उन सबको हम मार देंगे। उन्हीं में से आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस ने कहा, प्लानिंग तो तुमने ठीक बनाई है, लेकिन इस भेष में घुसने कौन देगा? तुम कितना भी चेहरा बदलो, कितना भी भेष बदलो, लेकिन ये तुम्हारा लंबा शरीर तो रहेगा ही। ये बड़े बड़े तुम्हारे दांत, ये काला काला तुम्हारा चेहरा, कैसे जाओगे? उसी सभा में बैठी थी मौसी जी। क्या नाम है? पूतना मौसी। पूतना ने कहा, महाराज अब काला काला चेहरा पूतना का, और ये पूतना मौसी साउथ अफ्रीका से आई है महाराज, और स्पेशल आई है। 5-5 इंच के बड़े बड़े दांत, कोई भी देखती हो जाए। ये बिखरे बिखरे बाल, काला काला चेहरा, लंबा तगड़ा शरीर, 10,000 हाथियों का बल शरीर में। कंस ने कहा, देवी, कंस ने कहा था तुम कैसे जाओगी? तुम्हारा तो इनसे भी भयानक स्वरूप है। ये लंबा तगड़ा तुम्हारा शरीर, इतना बल तुम्हारे शरीर में कि छूते ही दीवार टूट जाए। ये 5-5 इंच के बड़े बड़े दांत, ये काला काला तुम्हारा चेहरा, बिखरे बिखरे तुम्हारे बाल, कैसे जाओगी? पूतना कह रही है, देखो बड़ी हास्य बात कही है। पूतना कह रही है कि महाराज चेहरे की बात है तो मैं प्लास्टर लगा के चली जाऊंगी, मैं प्लास्टर लगा के चली जाऊंगी, चेहरा गोरा हो जाएगा। और दांतों की बात है तो डॉक्टर साहब के पास चली जाऊंगी, ठीक करा लूंगी। और इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं घूंघट लगा के चली जाऊंगी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो ना जय श्री कृष्ण। एक बात कहें, घूंघट में बड़े बड़े काम है जाए हमारे,
किसी ने पूछा महाराज क्या क्या काम होते हैं घूंघट में? तो हमने कहा देखो जी, घूंघट का पहला ये फायदा, कथा में नींद आए बगल वाली मैया ते कमल लगाओ, जरा सा घूंघट नीचे करो और 3 घंटा आराम से निकाल दो। बगल वाली मैया कहेगी है तू सो रही है, जग रही है? फिर मैया कहेगी नहीं मैं तो जग रही हूँ, वो तो मैं नेत्र बंद करके ध्यान लगा के प्रभु की कथा सुन रही हूँ। पहला फायदा। अच्छा एक बात कहें, ये घूंघट की सुविधा केवल माताओं बहनों के भी पास है। अब भाइयों को बेचारों को नींद आए तो ये कैसे घूंघट लगाएं, क्योंकि सुविधा तो केवल माताओं बहनों के ही पास है। और हम एक बात बताएं, हमारे ब्रिज में जितनी भी नई नई बहुआ में ना, सब घूंघट लगा में। हाँ सब घूंघट लगा में। किसी ने पूछा महाराज असली बहू कौन होती है? बहू शब्द की व्याख्या कीजिए। तो असली बहू वो होती है, ध्यान से सुनना, असली बहू हमने कहा देखो जी, असली बहू वो होती है जो घूंघट लगावे 3 हाथ लंबो और घूंघट में ते ससुर जी को गारी सुनावे, आजा बजमारे तेरे मूड पे हड़िया फोड़ूंगी, आजा ससुर देवता तेरी आरती करूंगी आरती। वो होती है असली बहू, घूंघट लगाने वाली। तो हमारे जो ज्ञानी पुरुष हैं वो कहते हैं ऐसे घूंघट का क्या फायदा? शास्त्रों में तो वर्णन है कि सर पे पल्लू ढक लो, यही बड़ों का सम्मान है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज पूतना को बता दिया कंस ने कैसे कैसे पंडितानी उनके जाना है। अब पूतना पहुंच गई, भेष बदल के आई, घूंघट लगाए के महाराज। सभी ब्रजवासी खुशी मना रहे हैं, मेरा कन्हैया आई केवल 7 दिन का है महाराज, ओनली 7 days, केवल 7 दिन के मेरे कन्हैया। भीड़ को चीरते हुए पूतना पहुंच गई। ब्रजवासियों ने भी देख लिया तो रास्ता भी दे दिया, ये समझ लिया कि पंडितानी होगी या मैया यशोदा की बचपन की सहेली होगी, दर्शन करवे आई है लाला के या आशीर्वाद देवे आई है। रास्ता दे दिया। अब भीड़ को चीरते हुए ब्रजवासी रास्ता देते गए और वो चलते गए। अब चलते गई नंद रानी यशोदा जी के महल में पहुंच गई। लाला के पलना के पास आई, मैया यशोदा लाला को पलना झुला रही है।